Good morning, all of you. Today, discuss lines and angle. Exercise 6.2, question number 5. Given in this figure, AB parallel to CD. Given AB parallel to CD. Angle APQ 50 degree, angle PRD 127 degree. फाइंड x एंड y. आपको x एंड y फाइंड करना है. तो x एंड y फाइंड करने के लिए अगर ये दोनों लाइन AB पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 50 डिग्री. बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यानी x आपका क्या निकल गया? 50 डिग्री. तो आंसर में आप लिख सकते हो कि इफ AB पैरेलल टू CD, PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल आणि एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री. रीजन शॉर्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आपका एक एंगल फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू 50 डिग्री. अब हमको y फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? एंगल y. y कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताएगा? एंगल y आप कैसे फाइंड करोगे, बताओ. तो एंगल y में हम यहां पर नाम PRQ का दे दिए एंगल 1, और इस दोनों के हेल्प से एंगल 1 फाइंड होगा. और जब 1 फाइंड हो गया तो आप लिख सकते हो, हाँ नहीं अल्टर ये भी कर सकते हैं. अगर दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन और PR इज द ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल लिख सकते हैं. इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सब एंगल प्रॉपर्टी से भी ले सकते हैं. यहां भी लिख सकते हो कि इफ AB पैरेलल टू CD और PR is a transversal line, तो ये आपका एंगल क्या है? y प्लस 50 है. तो y प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 डिग्री. यहाँ भी सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम रीजन लिखेंगे. अब आप एंगल y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये 27 है, 127. तो 127 यहाँ पर 7 आएगा और 12 माइनस 5 7, 77 डिग्री. ये आपका y निकला और ये आपका x निकला. और दूसरा जैसे अभी आप बता रहे थे कि सब एंगल प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं. पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे और इस तीनों का सम 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. तो ऐसे भी निकाल सकते हो. 180 में 127 माइनस कर दिए तो ये एंगल निकल जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, और ये आ जाएगा आपका 53. दोनों का सम 103. 180 माइनस 103 इक्वल टू 77 डिग्री, तो भी 77 आएगा. यानी आप दोनों मेथड से यहाँ पर बना सकते हैं. क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम?
चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ोगे? आपका पेज नंबर 104 में है। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, and incident ray AB strike the mirror PQ at B. Okay? The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at the point C, and again reflected back along CD. Prove that AB parallel to CD. आपको AB parallel to CD प्रूव करना है। ये आपका एक्सरसाइज है लाइन्स एंड एंगल का लास्ट क्वेश्चन। डायग्राम आप मिरर, प्लेन मिरर देखे होंगे। एक साइड में हम लोग शेड बनाते हैं, है ना? तो यहाँ भी हम शेड बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये शेप, मिरर का ये शेप देने के लिए एक तरफ प्लेन रहता है, एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है। ये आपका PQ एक मिरर हुआ, और सेकेंड RS दो मिरर है, R और S। यहाँ भी हम शेड बना दिए, एक साइड पर प्लेन कलर किया हुआ रहता है। और एक रे यहाँ पर रे A और B एरो दिया हुआ रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आया किस पॉइंट पर? C पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के गया D पर। आपको यही प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। यही क्वेश्चन है कि PQ and RS are two mirrors. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. Both mirrors are parallel. PQ parallel to RS. And incident ray AB strike on PQ, mirror PQ at the point B, and reflect ray जब यहाँ पर गया, स्ट्राइक किया, तो यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे रिफ्लेक्ट हुआ, और अदर मिरर पर जो उसके पैरेलल है किस पॉइंट पर आया? C पर। तो BC, the reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at the point C, and again reflect back along CD,
तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, इस दोनों को पैरेलल प्रूव करेंगे। बताइए कैसे करेंगे पैरेलल प्रूफ, कोई बताएंगे? इसको पैरेलल प्रूव करना है, कैसे करेंगे? चैप्टर नंबर आप देखिए लिखा हुआ है 6.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आप पढ़े हो फिजिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंट incidence is equal to angle of reflection, angle of reflection। हाँ, तो पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े हो। अच्छा चलिए, आपका भी कहना सही है कि हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर बी एंड सी पर, वो भी कर लेंगे। अब बताओ तो इसमें इंसिडेंस रे कौन हुआ? इंसिडेंस रे ए बी, चलिए लिख दिए नाम ताकि समझ में आए, ए बी। सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे कौन हुआ? रिफ्लेक्टेड रे बीसी, गुड, बीसी आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ। फिर रिफ्लेक्टेड बैक या रिफ्लेक्ट फिर बैक, रिफ्लेक्ट फिर जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आया और फिर बैक हो गया, वो उसका नाम है सीडी। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर दिए। कंस्ट्रक्शन में एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसी कहते हैं नॉर्मल लाइन, जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो भी आप बता रहे थे, है ना। इसका नाम दे देते हैं बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इस पी क्यू पर बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और दूसरा हम ड्रॉ कर देते हैं सी एन, क्या ड्रॉ कर दिए? सी एन परपेंडिकुलर टू पी एस, तो लिख भी देंगे बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। ये हम एक्स्ट्रा जो आप अभी बताए हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यहां पर मेन हमको प्रूव करना है, टू प्रूफ यहीं पर लिख देते कि ए बी पैरेलल टू, आपको इसमें क्या प्रूव करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। हाँ, टू प्रूव यहां लिख दिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। चलिए, तो गिवन भी लिख दिए, टू प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन भी ड्रॉ कर दिए। अब आप एंगल का यहां पर नाम दे दो, यहां नाम दे दो 1, इस एंगल का नाम, इसका दे देते हैं 2, ये नाम दे देते हैं 3, और इसका नाम दे देते हैं 4, ताकि आपको प्रूव करने में इजी हो। 1 2 3 4 अगर हम नाम दे दिए तो हमको प्रूव करना आसान हो गया। अब तो कि बी एम प्रूफ में आइए, बी एम पैरेलल टू सी एम, क्या अगर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगा? बी एम पैरेलल टू सी एम, चलिए गुड। और बीसी इज ट्रांसवर्सल, BC is a transversal, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बन जाएगा।
हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं ना, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, 2 इज इक्वल टू 3। अब आप आइए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर। हाँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है ना। हाँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हम इस दोनों का हेल्प लेंगे। ये हम क्यों लिखे, तो डायरेक्ट आई इज इक्वल टू आर जो है, इसको कहते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हम किए 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, ये हुआ बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जो फिजिक्स में पढ़े लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका हम यहाँ पर यूज कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2, ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, और ये भी दोनों एंगल 3 इक्वल टू 4 आ गया। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप लिख सकते हो, यहां पर देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को ट्वाइस एंगल 2, और एंगल 3 प्लस 4 को ट्वाइस एंगल 3। तो अब आपका यहां पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, यानी ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 2, ये एंगल ट्वाइस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 को एंगल ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 को आप लिख सकते हैं बी सी डी। और जब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, यानी आपका ये दोनों एंगल इक्वल आ गया। तो एक लाइन यहां पर लिख देना कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर द लाइन ए बी एंड सी डी। ये ए बी और सी डी से बना, ठीक है, देयरफॉर, और BC is transversal. BC is transversal. So AB parallel to CD. If alternate interior angles are equal, therefore उतना नहीं लिख करके AB parallel to आप किसी ढंग से इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, आसानी से प्रूव कर देंगे। इसको नोट कर लो। कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटावे, चलिए ठीक है।
इसी में नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें पेज नंबर आप आइए 105। प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री एंगल। अभी तक हम लोग यूज करते थे कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री डायरेक्ट यूज किए। अब उसी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं क्यों 180 डिग्री हम लेते हैं। यही टॉपिक का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ये टॉपिक है, थ्योरम है प्रूव दैट sum of angle of a triangle is 180 डिग्री। ये एग्जाम में फिक्स से आना ही है, इसको कोई हटा ही नहीं सकता। बहुत एग्जाम में ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. First of all, draw a triangle. Write its name A, B, C. लिखोगे गिवन में ABC is a triangle. ABC is a triangle. तो प्रूफ आपको इसमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? 180 डिग्री। इस एंगल का सेकेंड एंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। हम एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दिए जिसका नाम है एल। कहां से पास कर रहा है? ए से। 180 डिग्री तक लिख दिए। हाँ, तो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ ए लाइन एल पैरेलल टू, ये एल किसका पैरेलल है? बीसी का। ड्रॉ ए लाइन एल parallel to BC passing through पास कहां से कर रहा है? पॉइंट ए से। कहां से पास कर रहा है? पॉइंट पासिंग थ्रू ए। अब आइए प्रूफ में। जब भी थ्योरम हो तो पहले उसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम के बाद गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद
प्रूव करेंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को प्रॉब्लम? बोलो, यहां तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका प्रूफ में। अब प्रूफ में अगर आप यहां पर नाम दे दो तो और आसान हो जाएगा। इस एंगल का नाम 1 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए, 3 दे दिए इसका नाम, यहाँ 4 दे दिए और यहाँ 5 दे दिए। यानी आपको प्रूव करना है 2 + 4 + 5 = 180 डिग्री। क्या प्रूव करना है? 2 + 4 और +5 = 180 डिग्री। अभी उठा लेंगे फिर आवाज तो सब भाग जाए। हाँ, तो अब आइए बताओ, एंगल 1 = एंगल 4 होगा? एंगल 1 = एंगल 4 होगा? क्यों होगा? गुड, तो हम एक बार लिख देंगे कि इफ L parallel to BC or AB is transversal, AB is transversal, तो एंगल 1 = एंगल 4, एंगल 1 = एंगल 4, alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे 1 = 4 किए, हम 3 = क्या प्रूव करेंगे? एंगल 3 = एंगल 5। यहां भी सेम लिख देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग, तो इधर LHS हो गया 1 + 3 और RHS हो गया 3 + 5 था, 3 = एंगल 5, एंगल 4 + एंगल 5। यहां तक में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? बोलो। अब देखिए 1 और 3 आ गया, अगर हम 2 को ऐड कर दें 1 और 3 में, एडिंग 2, तो इस तीनों एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन पर क्या होगा? 180 डिग्री। इसको आप स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो। लीनियर पेयर इसलिए नहीं लिखेंगे कि अगर 2 एंगल रहेगा तो लीनियर पेयर होगा, तो यहां हम स्ट्रेट एंगल लिख देंगे। ठीक है, तो आप 2 की कमी है यहां पर, तो एडिंग बोथ साइड बाय एंगल 2, एडिंग बोथ साइड्स बाय एंगल 2। तो एंगल 2 को दोनों साइड ऐड कर दिए। ठीक है, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, हम LHS भी ऐड कर दिए 2, RHS भी कर दो, 2 + 4 + 5। अब बताओ इस तीनों का सम 1 + 2 + 3 हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। और इधर 2 4 5 के प्लेस पर 2 = A था और 4 = एंगल B था और 5 = एंगल C था। आ गया? हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। यही आपका प्रूफ।
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम के पर्पज से और इम्पोर्टेंट है कि कभी भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए बहुत आता है ना? इसको अच्छे से नोट कर लो और इसको प्रूव करना है।